मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का खुलासा बस्तर आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। बस्तर जंक्शन के रिपोर्टर एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बीभत्स तरीके से हुई हत्याकांड को आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया गया है। बस्तर के आईजी पी सुंदर राज ने बड़ा खुलासा किया है। आईजी ने बताया कि दो लोगों ने मिलकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की थी। ठेकेदार के मुंशी राम टेके और उसके भाई रितेश चंद्राकर ने इस वारदात को अंजाम दिया था। मुकेश पर स्टील रॉड से हमला किया गया था। वारदात के बाद सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। मामले में सुरेश चंद्राकर को मुख्य आरोपी बनाया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मान लीजिए यदि कोई घटना में यदि विक्टिम हमारा उपस्थित है, फिर उनके बोलने पर अनुसार हमको आगे लीड मिलती है, लेकिन इसमें जो विक्टिम अभी हमारा बीच में नहीं है, इसलिए जितना भी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो टेक्निकल एविडेंस है, फॉरेंसिक एविडेंस है, उसी आधार पर हम उसका मोटिव क्या रहा और मोडस ऑपरेंडी क्या रहा और ये सब चीज़ को हम आगे ले आ पाएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टि से जैसा समझ में आ रहे थे, मतलब ये दोनों जैसा रिश्तेदार में भी एक ही परिवार का थे, एक ही इसमें थे, इसलिए उनके ऊपर विश्वास कर कर गई होगा। नहीं तो वो जाते नहीं थे, उनके बारे में जाते नहीं थे, पहले मना कर देते या और भी उनके पास ऑप्शन थे, मतलब तत्काल अपने साथियों को इन्फॉर्म कर दे इस टाइप का मुझे कोई जबरन ले जाने के लिए कोशिश कर रहा है, इस टाइप को उन्होंने अलर्ट कर दिया होगा। लेकिन जैसे सर्कमस्टेंस के हिसाब से लगे थे, मतलब जो भी बातें उनके ऊपर विश्वास कर गए थे, लेकिन उसी दौरान मतलब जो आपस में जो डिनर के दौरान जो दो आरोपी मिलकर उनके ऊपर वार किए गए थे और संभवतः मतलब ये अपना बचाव के लिए भी उनके पास मौका नहीं रहा, क्योंकि दो लोग थे और ये एक अकेले विक्टिम थे। उस सब चीज़ को मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और पूरा सीन ऑफ क्राइम को भी हमको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। आपका जो कहने का आशय है सर, उसका ये मतलब है कि बुलाया उसी के लिए ही गया था, हत्या करने के हिसाब से ही, मतलब ये सभी ऑप्शंस को हम अभी जांच में ले आना पड़ेगा। मतलब जैसा वो भी ये भी हो सकता है, मतलब ये कॉन्स्पिरेसी की तहत उनको बुलाकर अपना जगह में बुलाकर हत्या करने के लिए भी उनके एक साजिश रहा होगा, या उधर जाने के बाद किसी विषय को लेकर इनको विक्टिम के से मतलब साथ उन्होंने बहस किया, फिर उसी में उन्होंने मारा होगा। ये सब चीज़ इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते बढ़ते हम इसमें और भी जैसा साक्षी द्वारा हमको मिलेगा और भी सर्कमस्टेंस को हम और परीक्षण करेंगे, उस हिसाब से हम एक निर्णय पर आ पाए। क्योंकि भाई ये भी इस मामले को लेकर पुलिस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं, उसकी भी जांच होगी। देखिए, मतलब जैसा ये वाला जो तब प्रकरण हुआ है, जैसा पुलिस की जानकारी में आया था, मतलब क्योंकि 1 तारीख तो रात के जो घटनाक्रम थे, उसके बाद 2 तारीख तब उनके परिजन द्वारा मतलब पुलिस के पास जानकारी ले आकर बताए थे। उसके बाद पुलिस से टीम गठित करके मतलब जो भी संभव प्रयास हो सकता है, उसमें सभी साथियों को भी लेकर भी पुलिस प्रयास कर रहे थे। मतलब इसमें ऐसा नहीं अकेले पुलिस ही जब सब जाए जा रहे थे, साथ साथ में आप लोग के बीच में कई लोग हम लोग का सहयोग भी किया, कई जो क्लू भी दिया, मतलब इसमें इधर हो सकता है, ये परिस्थिति बन सकता करके सभी विषय को हम इनकॉर्पोरेट करके ही मतलब प्रकरण को आगे ले जाकर गए थे। और जैसा पूर्व में भी मैं बताया था, ना सिर्फ बीजापुर पुलिस, तत्काल हमने रायपुर पुलिस से लेकर कांकर से, जयपुर से सभी पुलिस का एक्टिवेट किया, जो एयरपोर्ट में, बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में जहाँ जहाँ संभव हो सकता है टोल नाका का चेक किया। इससे एक एक क्लू मिलते गए, उसी क्लू के आधार पर हम फाइनली मतलब इधर तक पहुँच पाए थे। अभी 3 आरोपी हमारे गिरफ्तार में है और जो अन्य आरोपी भी जो गिरफ्तार में होगा। और विवेचना में जैसा जैसा बात आएगा तो मैं पूर्व में भी इस पॉइंट को रिपीट कर चुकी, पुनः एक बार रिपीट करना चाहूँगा। इसमें इस घटनाक्रम में जो भी आरोपी शामिल रहा है, मतलब उनके किसी प्रकार का कोई बख्शाने के लिए कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की जाएगी, इसलिए SIT गठित की गई थी और पूरा साइंटिफिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और पुलिस का इस प्रकरण को लेकर मतलब जितना कार्रवाई त्वरित कर सकता, अनफॉर्चुनेटली मतलब हम उसका सकुशल बरामद नहीं कर पाए थे। ये हमारे लिए भी एक काफ़ी प्रोफेशनली एक क्षति है, लेकिन ये दुर्भाग्यवश घटना रहा। लेकिन ये घटना होगी, उसके बाद जो उनके साथ न्याय होना चाहिए, न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए शासन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय और पुलिस महानिदेशक महोदय से लेकर सभी शासन और पुलिस मुख्यालयों से एक स्पष्ट निर्देश है। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, बहुत प्रोफेशनल तरीके से होगा और आरोपियों को जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश करे। और प्रोसिक्यूशन ये सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, प्रोसिक्यूशन में भी पुलिस अपना जो भी भूमिका होना है उसका बहुत अच्छे तरीके से निभाएगा, ताकि आरोपियों का मैक्सिमम पनिशमेंट इसमें मिलने के
पूरा कार्रवाई करेगा। सर पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कॉल डिटेल्स आरोपियों की निकाल ली होगी और जाहिर सी बात है कि इन्वेस्टिगेशन इतना उसी के आधार पे आगे बढ़ रहा होगा आप लोगों का। कॉल्स डिटेल क्या कह रही हैं सर, और सुरेश चंद्राकर की इसमें कितनी भूमिका, किस तरह की भूमिका, और क्या उसी के निर्देशन पर ये पूरा मर्डर प्लान किया गया क्या? जैसे मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी अभी प्राथमिक स्तर पर है और इन्वेस्टिगेशन और आगे ले जाने इसलिए जो जिससे आरोपी को कोई फ़ायदा ना मिले, इसलिए कई टेक्निकल चीज़ अभी आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन इतना अभी तक इन्वेस्टिगेशन में हमको ठेकेदार सुरेश चंद्रकर को भी आरोपी मानकर ही हम प्रकरण में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि परिसर उनकी है। जो उसके बाद आरोपी जो गाड़ी से इधर से रायपुर तक जाने के लिए उपयोग की गई गाड़ी भी संभवतः उन्हीं की है, और जैसा पूरा सर्कमस्टेंस ऐसा अंकित करते हैं, मतलब इस प्रकरण में उनका भी भूमिका पूर्ण रूप से होने का पूरा संभावना है। इस चीज़ को भी हम आरोपी मानकर ही उसका तलाश की जा रही थी, मतलब जैसा उनका लोकेशन आएगा तो उनके और भी अलग अलग राज्य से भी हम संपर्क में हैं, जहाँ जहाँ उनका संभावना हो सकता है, बहुत जल्दी उसका भी गिरफ्तार करके उसका भी आगे न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का। सर आरोपी के बारे में बुलडोजर चलाया गया, और भी कई जगह हैं वहाँ पर बुलडोजर चला जाएगा, तो जैसे एक जगह में बुलडोजर चलाया गया। इसमें जो उनके प्रॉपर्टी की ट्रेल के हिसाब से अभी तक 3 बैंक खाता को फ्रीज की गए थे, और उनके जो संपत्ति संबंधित सभी जानकारी, जैसे कलेक्टर साहब भी मेरे साथ है, जो अभी तक के जो प्रशासन के द्वारा संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा उसका आगे कार्रवाई की जा रही थी। अभी तक एक जो प्रॉपर्टी जो उनके जो कंस्ट्रक्शन यार्ड है उसी को ध्वस्त की गए थे, और बाकी अन्य जो जितना भी उनके संपत्ति संबंधित और बैंक और अकाउंट्स की डिटेल्स और जितना भी उनका सोर्स ऑफ इनकम है, इन सब के बारे में भी एक फिनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ करेगा, ताकि इस प्रकरण में जो हमें एक लॉजिकल एंड तक उसको ले सकता। सर ये प्रकरण में जितने भी लोग हैं उन पर क्या क्या धारा लगेगी वो थोड़ा बता दीजिए। अभी इस प्रकरण में जो प्राथमिक जांच के आधार पर हत्या का BNS का धारा 103 और 3, 238, 61 और 3 का सबसेक्शन 5, ये फिलहाल ये 4 धारा है। मैं पुनः रिपीट करूँगा, BNS का 103, 238, 61, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, ये धारा लगाकर इसका पूरा डिटेल भी हम अभी थोड़ी देर में शेयर भी, सॉफ्ट कॉपी भी शेयर कर लेते ग्रुप्स में। ये 4 सेक्शन का भी अपराध पंजीबद्ध करके पहले प्रकरण में गुम इंसान पंजीबद्ध किए गए थे, क्योंकि उस समय जो 2 तारीख की रिपोर्ट हुआ तो उस समय उनका गुम होने की सूचना पे उसी आधार पर गुम इंसान से प्रकरण का जांच करके शुरुआत करके, क्योंकि कल डेड बॉडी बरामद की गई थी, उसका पंचनामा और PM हो गए थे, उसी आधार पर जो मर्ग के आधार पर अभी कोतवाली थाना का अपराध क्रमांक 1/2025 टाइम करके अभी वेशा में लिया गया था। और मैं पूर्व में भी बताए थे, इस प्रकरण का 11 सदस्य का SIT टीम, इसमें रेंज का अन्य जो राजपत्रित अधिकारी और साइबर टीम का और फॉरेंसिक टीम्स के लोग भी शामिल रहेगा, उसी के माध्यम से अभी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पासपोर्ट भी जब्त करवाया गया कि विदेश भी भाग सकता है, ये सभी इसमें जो भी कार्रवाई होना चाहिए, उनका बैंक अकाउंट फीस से लेकर जो पासपोर्ट को लेकर सब चीज़ का कार्रवाई की जाएगी, मतलब ताकि आरोपी तक हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं और उन्हें कहीं भागने के लिए मौका ना मिले। सर यार्ड इलीगल था सर, इस पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लग गया सर, जबकि बताया जा रहा है 5 साल से अवैध रूप से वो संचालित था, वो भी कैंप के। देखिए आज के जो कॉन्फ्रेंस में प्रमुख रूप से मैं ये विषय रखने के लिए आप सब लोग के बीच उपस्थित हुआ, तो मतलब इस घटनाक्रम में क्या जैसा बैकग्राउंड रहा और क्या कुछ पुलिस का अभी तक कार्रवाई रहा, और अभी तक जो घटना के बाद अभी विगत 1.5-2 दिन में क्या कुछ कार्रवाई हुआ, उसके बारे में मैं जितना जानकारी उसको प्रस्तुत किया है। मुद्दे की बात चौरसिया सिस्टर के साथ देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज चैनल पर।